हे हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी फिर से एक छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल पीरियड के क्वेश्चंस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा है और टाइम थोड़ा सा कम है। तो इस 10 से 15 मिनट की एक छोटी सी वीडियो में आज हम मुगल काल से जुड़े हुए सारे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और मेरा नाम है आपकी प्यारी सी नऊ मैम, जिसकी क्लास होती है शाम को 6 बजे एसएससी वाला पे, तो आप उसको भी देखा करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार ये पूछ चुके हैं। औरंगजेब को, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? शाहजहां था, जिसको उसने कैद किया था। शाहजहां का ये बेटा था। इसने अपने भाई दारा शिकोह, किसको? दारा शिकोह को फाइनली मारकर राजगद्दी पर ये बैठा था। काफी क्रूर शासक इसको माना जाता है मुगल काल का। इसके अलावा इसको जिंदा पीर भी बोला गया है। क्या बोला गया है? जिंदा पीर भी इसी को बोला गया है। अगले सवाल पर चलते हैं। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बच्चा आपका 21 अप्रैल, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध जो कि हुआ था बाबर और आपका इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में, ये लोदी वंश का शासक था। और लोदी वंश आपने दिल्ली सल्तनत में जरूर पढ़ा होगा। आपका कितना? 1451 से लेकर 1526 तक। तो मोहम्मद लोदी के बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने सबसे पहले तुगलुमा जो नीति है, यानी कि घेर के मारना, एक तरह से बच्चा तीनों तरफ से उसको घेर के मारना, बीच में से, दाएं से और बाएं से, ठीक है, अपनी सेनाओं का प्रयोग करना, उस नीति का प्रयोग पहली बार इसने किया था। बाबर ने टोटल 4 वॉर लड़े हैं। 1526 में आया था, 1530 में उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन आगे देखेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लोदी वंश। अगला सवाल, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो बच्चा जब हुमायूं और उसकी बीवी निष्कासन में थे और वो भाग रहे थे, किससे बच के? शेर शाह सूरी से बच के, तब वहां पर बच्चा अमरकोट के राजा वीरसाल, ठीक है, इनके महल में क्या हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम हुमायूं की बीवी का नाम था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हुमायूं की बीवी का नाम था, जिसने हुमायूं का मकबरा जो है वो बनाने में मदद की हुई है। दूसरा एक आता है आपका गुलबदन बेगम, ठीक है। तो गुलबदन बेगम जो था हुमायूं की बहन का नाम था, मतलब बाबर की बेटी का नाम था, जिसने हुमायूं नामा लिखा है। क्या लिखा है? हुमायूं नामा। तो इसकी बहन का नाम क्या है? गुलबदन बेगम। बच्चा बदन बेगम, ये चीज ध्यान रखेंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति, अभी मैंने आपको बताया है, पानीपत के पहले वॉर में 1526 में जो हुआ था। सर थॉमस रो किस देश के राजा का राजदूत था? तो सर थॉमस रो जो था वो आपके इंग्लैंड के राजा, ठीक है, उसका राजदूत था, जो भारत में आया था। किसके शासनकाल में? जहांगीर, जिसको नाम सलीम है, उसके शासनकाल में। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर ए हो गया। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो 1857 तक रहा है बच्चा। इसके बाद इसको रंगून भेजा गया था अंग्रेजों के साथ। 1857 की क्रांति में जो भारत का सम्राट था तब वही था। इसके पिता का नाम अकबर शाह दी सेकंड था। क्या नाम था? अकबर शाह दी सेकंड। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की याद में अकबर ने करवाया था बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। आगे, आईने अकबरी जो कि एक महान ऐतिहासिक कृति है, इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी यानी कि अकबर की आत्मकथा को लिखा हुआ है उसके 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने। आगे चलते हैं। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा गया है? मैंने आपको अभी बताया है कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा गया है। जैसे कौन सा मकबरा दूसरा ताजमहल भी कहलाता है? तो दूसरा ताजमहल, देखो, ताजमहल का निर्माण करवाया था, ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। किसने बच्चा? शाहजहां ने करवाया था अपनी बीवी की याद में। उसका आगे सवाल आएगा। लेकिन दूसरा ताजमहल जो कहलाता है वो राबिया उल दुरानी का मकबरा, यानी कि बच्चा बीबी का मकबरा। किसकी बीवी का? औरंगजेब की बीवी का। किसने बनवाया था? इसके बेटे ने बनवाया था बच्चा, ठीक है, बेटे ने बनवाया था। आज के टाइम पे कहां मिलेगा मैम? औरंगाबाद में।
औरंगाबाद में मिलेगा। लेकिन औरंगाबाद का अब नया नाम क्या हो चुका है मैम? संभाजी नगर। क्या हो गया बच्चा? संभाजी नगर इसका नया नाम हो गया है। ये इसके बेटे आजम शाह ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है, आजम शाह ने बनवाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में बच्चा अकबर और सम्राट हेमू के बीच में हुई थी। अकबर और सम्राट हेमू के बीच में हुई थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल जो आपकी शाहजहां की, ठीक है, शाहजहां की बेगम थी, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो इनका असली नाम था अंजुमन बानो बेगम, याद रहेगा। उसके अलावा दीने इलाही नामक धर्म, ठीक है, दीने इलाही नामक नए धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीने इलाही, इबादत खाना, ये सारे अकबर के द्वारा शुरू किए गए थे। अकबर ने जजिया कर, ठीक है, जजिया कर जो ब्राह्मणों पर या गैर मुस्लिम्स पर लगाया जाता था, जजिया कर को समाप्त भी किया था, जजिया कर को समाप्त भी किया था। आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके लिए छोटा सा क्या बनता है? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो अकबर ने ही ये जो मनसबदार है इनकी प्रणाली को क्या किया था? शुरुआत की थी। मनसबदार बेसिकली बच्चा रैंक हुआ करती थी इनके शासन काल में। आगे देखते हैं, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन, जिनका असली नाम क्या था बच्चा? रामतनु पांडे। ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। किसके दरबार में थे? ये अकबर के दरबार में थे। तानसेन अकबर के दरबार में थे। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो आपका मयूर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन, जिसको बच्चा कौन ले गया था? बाहर लेकर गया था। उसमें जो कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, नादिर शाह। कौन लेकर गया था? नादिर शाह। ये भी पूछा जाता है। इसी पे वो कोहिनूर हीरा जो आज के टाइम पे रानी जो जिसकी अभी डेथ हुई है उनके ताज में लगा हुआ है ना। तो मयूर सिंहासन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला उस पर बैठने वाला अंतिम शासक था। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। आपसे पूछे तो कोहिनूर हीरा जो है, कोहिनूर हीरा वो कहां से निकला था? तो आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा खान से, ठीक है, गोलकुंडा माइन से वो निकला था। आगे चलते हैं फटाफट से। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो बच्चा सती प्रथा और दास प्रथा, इन सब का जो अपने काल में अंत किया है वो किया है आपके अकबर ने, ठीक है। इनमें से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो V.A. स्मिथ ने आपका क्या कहा है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ठीक है। आपकी जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आपका ताजमहल है उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। लेकिन जो आगरे वाला किला है, आगरे का लाल किला जो है उसका निर्माण करवाया था अकबर ने। ध्यान रखेंगे, उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आगे चलते हैं। जहांगीर की बेगम नूर जहां का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, जिसको वो सलीम कहकर, यानी कि उसका मूल नाम जो था वो समीर था, इसी ने ही न्याय की जंजीर चलाई थी। न्याय की जंजीर का निर्माण जो है इसी ने ही करवाया था। तो जहांगीर की बेगम जो नूर जहां, उसका नाम था मेहरुनिशा। ध्यान रखें, क्या? मेहरुनिशा। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा आपका गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, उन्होंने लिखा है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो उसे किस नाम से जाना गया था? तो उसे रज़्मनामा के नाम से जाना गया था बच्चा, ठीक है। युद्धों की किताब, ध्यान रखना, युद्धों की किताब, इसका हिंदी में अर्थ होता है युद्धों की किताब। आगे चलते हैं फटाफट से। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? अभी अभी मैंने आपको बताया है शाहजहां ने बनवाया था। आगे, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व यानी कि जो रिवेन्यू रिफॉर्म ऑफिसर्स था वो कौन था? तो राजा टोडरमल, उसके 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल, जो फाइनेंस से रिलेटेड सारे के सारे उसके मसले देखा करता था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन यानी कि पूजा गृह का नाम क्या रखा गया?
दैट इज इबादत खाना बच्चा। किस मुगल बादशाह ने दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपूल में लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो ये हुमायूं के बारे में लिखा गया है, क्योंकि हुमायूं जो है बच्चा वो लगभग आपका उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाया। वो ज्यादातर अपना टाइम जो है वो निष्कासन में ही रहा। 1555 में वो फिर से भारत का मुगल सम्राट बना, लेकिन 56 में उसकी लाइब्रेरी से गिरकर क्या हो गई, डेथ हो गई। ओके, तो एक तरह से वो अपने पूरे शासनकाल में भटकता ही रहा। इसका जो आपका सही जवाब है हुमायूं। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन कि ये कहा किसने था, ये लेख किसने कहा था, ये व्यंग जो है ये किसने कहा था? मुझे कमेंट करके जरूर आंसर करना, क्योंकि इसका आंसर मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपने वाईटी क्लास देखी होगी। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासनकाल के आपके सुविख्यात कवि थे? ये आपका हो जाएगा अकबर के, ठीक है। आगे चलते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? मैंने अभी बताया है 1556 में हुमायूं की डेथ जो है वो आपकी लाइब्रेरी से गिरकर हुई थी। उसके अलावा रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, ये किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन ही थे। तुलसीदास और अकबर के समकालीन ही थे जब इन्होंने आपका क्या लिखा है, रामचरितमानस को लिखा है। आगे देखते हैं फटाफट से, ठीक है। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली और उसके विजय का फलस्वरूप हुआ? तो बच्चा आपका जो सरहिंद का युद्ध था ना, उसमें आपका हुमायूं जो है 1555 में फिर से आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। तो सरहिंद का युद्ध आपका करेक्ट हो जाएगा। और सरहिंद का युद्ध जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसका सिकंदर सूरी, ठीक है, और हुमायूं के बीच में होता है। सूरी वंश और हुमायूं यानी कि मुगलों के बीच में ही होता है, लेकिन सिकंदर सूरी आपका बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट शासक नहीं होता, जैसे शेरशाह इसको भगाता है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा लगाया था, तमगा नामक कर को समाप्त किया था और युद्ध जीतने के उपरांत उसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये था बच्चा आपका खानवा का युद्ध। कहां पर है खानवा का युद्ध? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1527 में ये युद्ध इसने लड़ा था। 26 में पानीपत का, 27 में खानवा का। इसके बाद इसने गाजी की उपाधि जो है वो धारण की थी। और इसमें एक और है, गाजी की उपाधि धारण की थी 15, ये राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ठीक है, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, ध्यान रखेंगे। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो 1555 में की थी बच्चा, और 56 में इसकी डेथ हो गई थी। 56 में फिर आप सबको पता है कि इसी के बेटे अकबर को जो है वो शासनकाल सौंप दिया गया था। बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? तो बाबर जो है बच्चा वो फरगना का शासक था, ध्यान रखेंगे। इसका जो जन्म हुआ था वो 1483 में हुआ था। क्या हुआ था? जन्म जो है इसका 1483 में हुआ था। इसकी पिता का नाम आपसे पूछा जाता है तो शेख मिर्जा, ठीक है, शेख मिर्जा जो है इसके पिता का नाम था, ये चीज भी ध्यान रखेंगे। और 1507 में इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी, ये चीज भी आपसे कई बार पूछी जाती है। आगे चलते हैं। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की? तो 1699 में। और 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल बच्चा एक दो डेट आपका आगे पीछे कई बार हो जाता है। इसी दिन हम बैसाखी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बैसाखी मनाते हैं नववर्ष के रूप में। किसके रूप में? नववर्ष के रूप में। इन्हीं के आपका खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने तब की थी और इनके जन्म दिवस पर या इनके सम्मान में आपकी बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा बताइए कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो आगरा से दिल्ली को शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर फिर से लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लगाया था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की? तो आपका देखो चौसा का वॉर हुआ था 1539 में, ठीक है, 1539 में हुमायूं के साथ ही। उसके बाद कन्नौज यानी कि बिलग्राम का वॉर हुआ था बच्चा 1540 में, जिसमें भगा दिया था हुमायूं को और दिल्ली में शासन कर रहा था शेरशाह सूरी। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को दी गई थी। उसके अलावा प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा आपका कहां पर है? ग्वालियर में है। इनका जन्म भी यहीं पर हुआ था। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये थे मुगल काल से मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी बड़ी हो गई बट मुगल काल है ही इतना बड़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एक छोटी सी और प्यारी सी वीडियो में। इसको जरूर देखना और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक यू एवरीवन।